हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन सर और प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता। मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक न एक दिन तो हमें मृत्यु आनी ही है। अतः हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। अगर हमारी मृत्यु इस तरह की नहीं हुई तो हमारी मृत्यु और जीवन दोनों ही बेकार चले जाएंगे। वह मनुष्य जो दूसरों के लिए नहीं जीता है, वह पशु के समान धरती पर चरता रहता है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है ऐसे उदार दयालु लोगों की कहानियां सरस्वती बयान करती है, अर्थात पुस्तकों में लिखी है। उन उदार लोगों का एहसान पूरी धरती मानती है। उनका यश यानी फेम सदैव जीवित रहता है और पूरी सृष्टि उनकी पूजा करती है। ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व में एकता के भाव और भाईचारे का प्रचार करे, वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपनी जान दे दे। शुद्धार्थ रत्य देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उसी नगर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। एक भूख से व्याकुल व्यक्ति उनके पास आया था, अतः अपनी थाली उन्होंने उसको दे दी थी। महर्षि दधीच ने राक्षसों के नाश के लिए अपने शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए देवताओं को दान कर दी थी। कुशीनगर के राजा ने एक शिकारी से एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। दानवीर कर्ण ने अपने शरीर का कवच भी खुशी खुशी दे दिया था। इस मिटने वाले शरीर के लिए नश्वर मनुष्य क्यों डरता है। नश्वर का अर्थ होता है मिटना। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है सहानुभूति यानी सिंपैथी या दूसरों के प्रति दया सबसे बड़ा धन है। इन गुणों से ईश्वर भी वश में हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध करुणावश लोगों की भलाई के लिए समाज के विरुद्ध चले गए। इस कारण पूरा संसार उनके सामने झुक गया, अर्थात उनके दया भाव और परोपकार के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीवन त्याग दे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है अपने धन और अपने यश पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आपके साथ आपके परिवार के लोग हैं, ये जानकर गर्व ना करो। इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सभी के साथ ईश्वर है। उस दयालु ईश्वर के विशाल हाथ सभी के सिर पर रहते हैं। अतः ईश्वर के रहते जो व्याकुलता करता है, बेचैनी करता है, वह बड़ा ही भाग्यहीन है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए, दूसरे मनुष्य के लिए प्राण त्याग दे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी।
रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है, उस अनंत आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो उदार और परोपकारी व्यक्तियों के स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाकर खड़े हैं। एक दूसरे का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। उस देवता की गोद में कलंक रहित होकर बैठो। कलंक रहित यानी बिना किसी दोष या पाप के। मतलबी बनकर मत जियो। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए जिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद हैं, परंतु अतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को भाई समझता है। यही बड़ी समझदारी की बात है। पुराणों में जो स्वयं उत्पन्न हुआ है वही हम सभी के पिता हैं। बाहरी कारणवश प्रत्येक मनुष्य का काम अलग अलग है, परंतु हम सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक जैसी ही आत्मा है। अगर एक भाई दूसरे भाई की परेशानियों को दूर ना करे, यह उचित नहीं है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, दूसरे मनुष्यों के लिए अपनी जान त्याग दे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि हम अपने जीवन पथ पर हंसते खेलते हुए आगे बढ़ें। जो भी बाधा या संकट आए उन्हें मिलजुल कर दूर करते हुए चलें। हमारा मेल भाव कभी कम ना हो, हमारे मन में कोई मतभेद ना आए। बिना किसी विवाद के अच्छे विचारों के साथ सतर्कता के साथ अपने पथ पर बढ़ें। एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ें, तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी, यानी हमारी एबिलिटी प्रूव होगी, योग्यता। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए और जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे दे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सुमृत्यु का अर्थ होता है अच्छी मृत्यु। कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो दूसरों पर उपकार और मानवता की भलाई करते हुए आती है, ताकि मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद रखें। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति के हृदय में दूसरों के लिए सहानुभूति और दया के भाव होते हैं। वह दूसरों की सहायता के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकता है। दया, प्रेम, भाईचारा और त्याग ही उदार व्यक्तियों की पहचान है। कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि दूसरों की भलाई के लिए यदि अपना सब कुछ दान करना पड़े तो भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे लोग मरने के बाद भी याद करें। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। इन पंक्तियों में कवि ने यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है से तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। सभी मनुष्यों के पिता एक ही हैं, अतः हम सभी को मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। साथ मिलकर चलने से सभी में प्रेम भाव बढ़ेगा और आने वाली बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं तथा सफल बन सकते हैं। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। हमें दया, परोपकार, त्याग और भाईचारे के भाव रखने चाहिए। मनुष्यता
कवि के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को दया, प्रेम, भाईचारा, उदारता, एकता, परोपकार के भाव रखने चाहिए। उसे अपने धन और यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। वह खुद तो आगे बढ़े और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।